दोस्तों, आज तक प्यार का मतलब ही समझ नहीं आया कि लोग बाग प्यार करते हैं या अपने हवस की पूर्ति करते हैं। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक बार के लिए आपको अटपटी लग सकती है, लेकिन यहाँ पर एक लड़का ने सारी हदें पार कर दी और अपनी प्रेमिका को बड़ी ही बेरहमी के साथ इस दुनिया से विदा कर दिया। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, कहाँ का ये मामला है, किस वजह से ये हुआ? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना है वो तेलंगाना के महमूद नगर जिले के अंदर मूसे पर इलाका पड़ता है। यहीं पर रहने वाला एक लड़का जिसका नाम विवेक होता है। 17 दिसंबर 2025 दोपहर के करीब 2 बजे का वक्त रहा होगा जब विवेक अपने घर से बाहर निकलता है और उसकी गोद में एक लड़की होती है जिसके शरीर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है। उसे लेकर वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है, ऑटो को हाथ देता है। कोई भी ऑटो वहाँ पर रुक नहीं रहा था। अड़ोसी पड़ोसी अपने पड़ोस के लड़के विवेक को देखते हैं तो से एकदम से समझ जाते हैं तो ये तो विवेक है, इसको क्या परेशानी हुई है। फिर विवेक से पूछने लगते हैं। विवेक यहाँ पर कहता है कि जल्दी से मुझे इस लड़की को हॉस्पिटल पहुँचाना है। लोग बाग होते हैं वो एकदम से विवेक की मदद करते हैं और आनन फानन में ही लड़की को हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। और वहां जाने के बाद डॉक्टर साहब जब चेकअप करते हैं तो इस लड़की को मृत घोषित कर देते हैं। जैसे ही यहां पर विवेक को पता चलता है कि लड़की मर चुकी है, विवेक यहां से फरार हो जाता है। आनन फानन में ही जो डॉक्टर साहब होते हैं वो पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस मौके पर आ जाती है और पुलिस मौके पर आकर जो डेड बॉडी है उसे अपने कब्जे में लेती है और वहाँ पर छानबीन करने लगती है। तो उस लड़की की पॉकेट में एक मोबाइल होता है। वो मोबाइल बार बार बज रहा था और जब पुलिस वाले उस मोबाइल पर कॉल को उठाते हैं तो सामने से उस लड़की के पिताजी बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारी लड़की की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और तुम फला हॉस्पिटल में जल्दी से आ जाओ। यहाँ पर पुलिस वाले भी पिताजी को एक बार में ये नहीं कहते कि तुम्हारी लड़की की मौत हो चुकी है। दोस्तों, पिताजी वहाँ पर पहुँचते हैं और पिताजी के पहुँचने के बाद जब यहाँ पर पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है, विवेक के मोबाइल को सर्विलांस पर लगा देती है और कुछ ही देर बाद विवेक को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाता है। विवेक वहाँ से भागने वाला होता है लेकिन भागने से पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूरी कहानी डिटेल से पूछी जाती है तो हर कोई व्यक्ति इस कहानी को सुनकर एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार प्यार का मतलब क्या यही है, यहीं तक इंसान को पहुंचना प्यार होता है। प्यार में तो सदियां गुजर जाती हैं। वो यहाँ पर बताने लगता है कि वो इस लड़की से प्यार करता है। लड़की का नाम नेहा होता है, उम्र 22 साल होती है और प्यार भी इनका बहुत अच्छा आगे बढ़ने लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ आगे फिर कुछ संबंध बनाने की कहने लगते हैं। लड़का बार बार इस लड़की को फोर्स किया करता लेकिन ये लड़की इसे साफ मना कर दिया करती कि मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, जब मेरी शादी हो जाएगी उसके बाद ही मैं कोई ऐसा कदम उठाऊंगी। लेकिन लड़का बार बार लड़की को अलग अलग तरीके के फोटो भेजा करता, वीडियो भेजा करता। कभी उससे कहता कि ये सब लड़कियां करती हैं, तुम्हें भी ये करना चाहिए, इसमें बड़ा मजा आएगा। इस तरह की बातें उससे करने लगता है। और फिर एक दिन का वाकया होता है जो 17 दिसंबर 2025 का दिन होता है। उस दिन इस विवेक के जो माता पिता हैं, घर के लोग हैं, वो कहीं बाहर शादी समारोह में चले जाते हैं और इस लड़की को ये फोर्स करके अपने घर बुला लेता है। घर बुलाने से पहले ही ये विवेक कुछ ताकत बढ़ाने की गोलियां खा लेता है। इसे लगता है कि आज मुझे इस लड़की को अपनी पूरी ताकत दिखानी है और ताकत दिखाऊंगा तो ये मुझे पक्का मर्द मान लेगी। दोस्तों, ऐसी कंडीशन उन लोगों के साथ में होती है जिन लोगों के अंदर कोई ना कोई कमी होती है। यहाँ पर ये विवेक भी कुछ ऐसा ही चाहता था और फिर ये यहाँ पर ताकत की गोलियां खा लेता है। वो लड़की इसके घर पर आ जाती है, बार बार उसे उकसाने का यत्न करता है लेकिन वो लड़की से साफ मना कर देती कि मैं ऐसे काम में नहीं पड़ूंगी। फिर यहाँ पर ये उसके साथ कुछ ज़बरदस्ती करने लगता है। वो बार बार इसे मना करती है।
इसे फिर ये वॉशरूम के अंदर लेकर जाता है, कमरे में नहीं वॉशरूम के अंदर लेकर जाता है और वहाँ ये दरिंदा इसके साथ बहसी हबसी आदमी की तरह बहुत बुरा कांड करने लगता है। ये लड़की यहाँ पर बार बार इसे मना करती है और जब ये पहली बार उसके साथ ऐसा कांड करता है तो लड़की को ब्लीडिंग होने लगती है। ब्लीडिंग की वजह से वो लड़की इससे कहती है कि मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो, लेकिन ये लड़का उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाता। ये उससे कहता है कि ये सब लड़कियों के साथ में ऐसा होता है, थोड़ी देर बाद तुम्हारे साथ भी ये ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर उस लड़की की ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और थोड़ी देर बाद ही वो लड़की बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पर ये घबराने लगता है, उसके ऊपर पानी के छींटे मारने लगता है, लेकिन पानी के छींटों से भी उसे होश नहीं आता। और फिर यहाँ पर होता कुछ ऐसा है, थोड़ी देर बाद ही उस लड़की को इसे यहाँ से बाहर ले जाना होता है कि अब करे तो क्या करे, ऑटो पकड़कर इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। ये लड़की बेहोशी की हालत में, कितना ही पानी मार लो ये लड़की अब होश में नहीं आ रही होती। यहाँ पर वो लड़का उसे जैसे बाहर लेकर आता है तो बाहर बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। उन लोगों को देखकर ये विचलित भी होता है और फिर ये इसे हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बाद ये लड़की अपनी अंतिम सांसें छोड़ देती है। दोस्तों, फिर यहाँ पर बहुत बड़ा कांड हो जाता है और इस कांड को जब घर वाले सुनते हैं तो हर कोई व्यक्ति दंग होता है।